नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग एविडेंस मांग रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री का के लिए क्वेश्चन पर आपत्ति करनी है, प्रश्नों पर आपत्ति करनी है, ऑब्जेक्शन करना है। तो उनके लिए बहुत सारे लोगों को एविडेंस चाहिए, साक्ष्य चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। सभी लोग टेलीग्राम तत्काल तुरंत ज्वाइन कर लें। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया गया है और उसी टेलीग्राम पर PDF फॉर्मेट में मेरे पास जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं वो मैं आप लोग को भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग को थोड़ा मेहनत करके उसमें देखना होगा, ठीक है। आपको देखना होगा कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कहाँ कहाँ है, आप लोग को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन जो है, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख रहे हैं 110 और 44 में क्या अनुपात है। तो यह आप लोग का प्रूफ किया गया है यहाँ पर, इसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से प्रूफ किया गया है। बाकी अभी एक पेज में मैं पूरा इसको सॉल्यूशन वाला भी है, ठीक है। तो यह आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यह जो बुक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यह बुक लिया गया है और इस बुक से ये सब चीज़ें ली गई हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट से संबंधित यह जो आपका होम रूल लीग वाला है वह इसमें दिया गया है। इसमें आपको सर्च करना होगा, सर्च करिएगा कि कौन होम रूल लीग में नहीं था। तो तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थी, तो सरोजिनी नायडू नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से इसमें है एक एक चीज़, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है तिलक और एनी बेसेंट ने अपनी अपनी कार्यक्षेत्रों का बंटवारा कर दिया था और होम रूल लीग में योगदान दिया था, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं। फिर देखिए बहावी आंदोलन से संबंधित ये है। देखिए कई सारी चीज़ें हैं। एक जगह खिलाफत आंदोलन को बताया गया है कि मुस्लिमों का प्रथम युद्ध था, एक जगह बहावी आंदोलन को बताया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से खिलाफत आंदोलन ही ज़्यादा सटीक है, लेकिन यहाँ पे बुक में आपके बहावी आंदोलन के बारे में शायद बताया गया है कि भारतीय मुसलमानों के यह प्रथम नेता थे और भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर चिंता प्रकट की और उन्होंने मुसलमानों के रीति रिवाजों मान्यताओं में आई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया था। तो ऐसा बहावी आंदोलन के बारे में है, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इंदिरा गांधी, यह आपका सिविक्स का पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। सिविक्स में यह चीज़ें आई थी, ठीक है। यहाँ अनुच्छेद 356 यह सिविक्स का है। टीजीटी में जो लोग पेपर दिए होंगे उनसे संबंधित है। लोकसभा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, यह भी आपका सिविक्स से संबंधित है आपका। यह देखिए BL ग्रोवर की पुस्तक है, यहाँ से मैं कुछ तथ्यों को लिया हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास BL ग्रोवर की पुस्तक है और यहाँ से कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपका सिविक्स से रिलेटेड ये पॉइंट है। तो यह टीजीटी का पोर्शन है पूरा, देख लीजिएगा। मैं इसको PDF को डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत की राजव्यवस्था, यह बुक है सिविल सेवा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, M लक्ष्मीकांत का बुक है और इसमें कुछ अलग दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यह सब आपका टीजीटी से संबंधित है। टीजीटी में जो सिविक्स वाला पॉइंट है उसमें आपका दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए संथाल परगना में यह दिखाया गया है कि सिपाहियों ने किस पर गोली चलाई थी। तो सिपाहियों ने गोली जो चलाई थी किसानों पे चलाई थी और ये इस पेज में इसका तथ्य है। ये पूरा पेज आप लोग अच्छे से देख लेंगे ना, तो इसमें यह इस चीज़ों का आपको तथ्य मिलेगा। यहाँ पर देखिए आदिवासियों ने इस तरह के संगठित विद्रोह के अंग्रेज डर गए और कलकत्ता था पुड़िया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाले थे, ठीक है। तो ये आपका सेना बुलाकर सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। जबकि उसमें कहा गया है कि सेना किस पर पत्थर चला रही है, सेना जो है किस पर गोली चलाएगी, सेना अफसरों पर गोली चलाएगी। तो अफसरों पर थोड़ी चलाएगी, ठीक है। तो ये तथ्य आपको यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट और तिलक के बारे में भी बताया गया है कि तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार या स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू किया। 1915-17 के बीच में एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया गया है। यहाँ खिलाफत आंदोलन में ये है, देखिए यहाँ खिलाफत आंदोलन में है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया और तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में ही अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर देखिए तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, इस्लामी संसार का खलीफा। देखिए चूँकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक
ऑटोमन साम्राज्य का शासक, और यहाँ शासक की बात किया गया है कि शासक कौन होता था, तो शासक अल्लाह को माना गया है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी ले लेंगे कि खलीफा ही सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, इस्लामिक संसार में। यहाँ पर देखिए अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए, तो यहाँ पर जो खलीफा होता था वही मुस्लिमों में शासक होता था। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ खिलाफत आंदोलन में देख लीजिएगा, यहाँ दिखा है तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ होता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, इसको भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ देखिए ऋग्वेद से संबंधित है कि वेद जो हैं देखिए इसमें मैं डाउट है। देखिए पहली पाठ्य पुस्तक जो कही जाएगी वेद ही कही जाएगी। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि अब वो लिखा गया है नहीं लिखा गया वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वेद ही आपका पहला होगा। ठीक है, बहुत से लोग श्रुतियाँ कर दिए हैं, पुराण कर दिए हैं, अब इसमें ध्यान में मत दीजिए आप लोग। ठीक है, वेद ही होना चाहिए, इसका तथ्य साक्ष्य भी है। यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें यहाँ भी हैं। देखिए इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो ये देखिए कभी वहाँ पर श्रुतियाँ भी ऑप्शन में हैं, तो श्रुतियाँ भी हो सकता है, वेद भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वेद ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि समझ नहीं पाए आप लोग। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है आपका 2 संबंधी 5 वाला, यहाँ पर प्रूफ किया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते प्रूफ किया गया है आप लोग का। यहाँ पर देखिए ना कि शुष्क क्षेत्र कौन है, तो उसमें बीकानेर ऑप्शन है ना। राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौड़ी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करते हैं। तो ये आपका है। ठीक है, यह भूगोल का पार्ट है, भूगोल से लिया गया है। मतलब बीकानेर जो है सबसे शुष्क क्षेत्र है। यहाँ देखिए, यहाँ बताएं अकबर का जो साम्राज्य था ना वो परगनों में विभाजित था, और यहाँ इस पैराग्राफ को देखिएगा, इसमें है। ठीक है, अकबर का जो साम्राज्य था परगनों में विभाजित था। ठीक है, इसको बताया गया है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ये सारे साक्ष्य आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ देखिए प्रदेशिका कौन है, तो प्रदेशिका जो था ना वह कार्यकारी अफसर ही होगा। ठीक है, जबकि जो माना गया है आयोग के आंसर की में जो माना गया है वह माना गया है संग्रहिता को। ठीक है, जबकि संग्रहिता राजस्व संग्रहकर्ता नहीं है, कार्यकारी अफसर है। ठीक है, प्रदेशिका 1 मिनट। प्रदेशिका वाला तथ्य यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नगर प्रशासन वाला काम करता था। मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन का प्रधान नगरक नामक अधिकारी होता था। नगर की सहायता और मंत्रणा के लिए समाहर्ता या प्रादेशिक नामक अधिकारी भी होता था। तो ये क्या था, एक कार्यकारी अधिकारी मतलब अफसर। ठीक है, कार्यकारी अफसर था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कहा गया है कि फ्रांस में यहाँ पर कहा गया था कि नेशनल असेंबली का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था, राष्ट्रीय सभा का मुख्य कार्य क्या था। तो राष्ट्रीय सभा का जो मुख्य कार्य था ना वो गणराज्य की स्थापना था। राष्ट्रीय सभा जो थी जिसे नेशनल असेंबली बोलते थे, यह जो चैप्टर है यह फ्रांस की क्रांति का है। क्लास 9th का चैप्टर है। क्लास 9th में भारत में समकालीन विश्व भाग 1 फ्रांस की क्रांति। उस फ्रांस की क्रांति में यह आपको मिलेगा, जाकर आपको सर्च कर लीजिएगा, और यहाँ पर मैं दिया भी हूँ। ठीक है, अगर स्पष्ट देखना है तो आप लोग इस चैप्टर को देख सकते हैं, बाकी मैं ऐसे दिया हूँ। तो जो आपका गणराज्य की स्थापना, ठीक है, उसमें है कि राष्ट्रीय सभा का मुख्य योगदान क्या है। मुख्य योगदान की बात किया जा रहा है, योगदान तो बहुत सारा था, राजतंत्र की समाप्ति, बाकी बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसमें जो मुख्य योगदान की बात किया जा रहा है तो गणराज्य की स्थापना ही अंतर्गत मुख्य योगदान था। ठीक है, और इसमें ये सब सारी चीज़ों को देखा गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। अगर देखना है तो आप हो सकता है, अगर आप इससे संतुष्ट न हो, देखिए प्रश्न यही है। और मैं यह भी बता दूं, यह चीज़ें जो हैं वो उसी चैप्टर में है, फ्रांस की क्रांति वाले में है। आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, इस पेज पे मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
और देखिएगा, यहाँ गोंडवाना लैंड की बात हो रही है, शायद एक क्लास 9 के पीजीटी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सब सारे प्रश्न यहाँ पर ये इसमें हैं। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न था आप लोग का, एक और प्रश्न था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक कैसी संस्कृति है, तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की संस्कृति है। और इसके लिए आप लोग क्लास 6 का आरंभिक नगर जो चैप्टर है उसे देख लीजिएगा, और क्लास 12 का ईंट मन की और अस्थियाँ, उसी में यह चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, मैं देखा हूँ काफ़ी करीब से, लेकिन मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर उसमें नहीं है तो आप बाकी जगह देखिए, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है उसी में रहेगा। आप यह बात आप ध्यान लें, जो भी क्लास 6 to 12 की जो भी एनसीईआरटी की बुक है जहाँ ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है वहीं से मिलेगा, चाहे भारतीय भवन देख लीजिएगा या सीईआरटी देख लीजिएगा, जो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे एविडेंस जो हैं जहाँ तक मुझे मिले हैं वैसी पीडीएफ में है। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग।